हेलो गाइस, आज हम लोग CUET का फॉर्म फिल करेंगे और इसके लिए आप लोगों के पास लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए। आप मोबाइल से भी फॉर्म फिल कर सकते हो, लैपटॉप से अगर फिल करते हो तो फिर उसमें थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो CUET का फॉर्म मैं फिल करूंगी, आप उसको ध्यान से देखते रहना कि मैं किस तरह से फिल कर रही हूँ। और अगर आप बीच में कोई स्टेप मिस कर जाते हो तो उसको वापस रिवर्स करके ध्यान से देखकर तभी नेक्स्ट मूव पर फिल करना। कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से फॉर्म फिल करना है आपको। और फिर भी अगर आप लोग कहीं पर अटक जाते हैं तो आप उसको लास्ट जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वहां पर फिल मत करना, बाकी आपका फॉर्म सेव हो जाता है। ठीक है, एक बार बार अपने फॉर्म को रिव्यू करते रहना, चेक करते रहना कि आपने क्या फॉर्म में फिल किया है इंफॉर्मेशन। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट, अपने कॉलेज और अपने कोर्सेज को जब आप सिलेक्ट करोगे बहुत ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग जल्दी से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और CUET का फॉर्म फिल करते हैं। एक बात और, इसके लिए आपके मोबाइल पर OTP आएगा और आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास। तो ये दोनों चीजें, एक ईमेल आईडी अपने पास होनी चाहिए आपकी, पहले से बना लेना अगर नहीं है तो, और मोबाइल होना चाहिए जिस पर आपका OTP आएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वाला फॉर्म जो है 12th अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए, ये जो वीडियो है 12th अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CUET का फॉर्म कैसे फिल करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आप लोगों के लिए। इसको, वीडियो को ध्यान से देखना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, हम सबसे पहले गूगल के होम पेज पे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे CUET डॉट, पहले हम CUET रजिस्ट्रेशन लिखेंगे। उसके बाद हम इस वेबसाइट पे आएंगे, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से रजिस्टर करेंगे। डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसके बाद हम इसको डाउनलोड करेंगे ताकि हम इसको पढ़ सकें बाद में। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ क्लिक हेयर, यहाँ पर ये क्या है, आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब हम अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, सबसे पहले बच्चे का नाम लिखा जाएगा, जो भी 10th की मार्कशीट में जो नाम होगा वही लिखना तुम। ठीक है, पापा का नाम, नेक्स्ट मम्मी का नाम, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है आपको, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना। ठीक है, इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल जो भी हो। नेशनैलिटी चूज करनी है, इंडियन। इसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी, इसमें देखो एक आइडेंटिटी जाता है इसमें, तो आपको कोई भी ले सकते हो आप। स्टूडेंट ID कार्ड है वो, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक की कोई पासबुक है तुम्हारे खुद के नाम से तो वो भी इसमें डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आपने जो, अगर मान लो स्कूल की ID डाली है तो यहाँ पर ID आपकी आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, हाउस नंबर आएगा सबसे पहले, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपका हाउस नंबर है वो ही लिखना। इसके बाद आप अपना सब लोकेलिटी, मतलब जैसे नियर कोई लैंडमार्क होगा वो लिख देना, गली नंबर या जैसे भी लोकेलिटी लिखनी है, मान लो नियर पावर हाउस लिख सकते हो आप, जो भी आपके घर के पास में जो लैंडमार्क होगा वो। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कर देना, इंडिया। स्टेट आपकी कौन सी है, मान लो दिल्ली है तो दिल्ली, नहीं तो और भी देखो, अगर मान लो आप किसी और स्टेट से हो, मान लो हिमाचल के हो या जम्मू या गुजरात या हरियाणा के हो तो वो भर देना। उसके बाद आपको अपने स्टेट का डिस्ट्रिक्ट लिखना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। पिन कोड डालना है अपनी स्टेट का, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका। ईमेल एड्रेस, आपको अपना ईमेल ID डालना है। ईमेल ID बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर आपका OTP आएगा, नहीं है तो बना लो। ठीक है, इसके बाद ईमेल कंफर्म करनी है आपको, दोबारा से वापस लिखनी है।
इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है इसमें। ठीक है, अब हम इसमें मोबाइल नंबर डालते हैं। इसको मैं ब्लर कर रही हूँ क्योंकि सेफ्टी से भी देखना होता है, तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना। अगर आप और भी मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो वो यहाँ डाल सकते हो। परमानेंट एड्रेस आपका सेम ही होगा नेचुरली, तो आप क्लिक कर देना। अब आपको पासवर्ड बनाना है। ये पासवर्ड आपको याद भी रखना है और किसी कॉपी में लिख लेना क्या पासवर्ड बनाया है। पासवर्ड जो है वो आपका 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, एक लोअर लेटर, एक नंबर। इस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। देखो जैसे मैंने बताया, वो कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर से स्ट्रॉन्ग बना रही हूं मैं। ठीक है, ये देखो ये कंफर्म पासवर्ड, दोबारा से पासवर्ड डालना है। अभी देखो ऊपर वाला ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ मेरा। हाँ देखो अभी पासवर्ड जो है फिर से बना रही हूँ। नीचे वाला सेम होना चाहिए। ठीक है, हो गया हमारा पासवर्ड सही। अब आगे हम, अभी भी नहीं हुआ। एक सेकेंड। अब देखो अब सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहां से सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप उठा सकते हो। अपने स्कूल का नाम जैसे मैंने चूज किया वही हर बार वही डालना। ठीक है, अब आपको एक सिक्योरिटी पिन जो है ये ऊपर दिख रहा है ना 718, ये वाला डालना है। ऊपर से देख देख के सेम सेम लिखना। सबमिट पर क्लिक करना है। दिस ईमेल एड्रेस हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इससे रजिस्टर किया हुआ था। ठीक है, आप अपनी जो, क्योंकि आप पहली बार बनाओगे तो आपका ऐसा नहीं आएगा मैसेज। तो मैं अपनी ईमेल चेंज कर रही हूँ। देखो एक बार फिर से इन सबको चेक कर लेना। तो सारी डिटेल्स आ गई आपकी। चेक कर लिया मैंने, बिल्कुल ठीक है ये जो जो मैंने फिल किया था। अब देखो अब आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको ये देखो पर्टिकुलर चेकलिस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आके इन सबको चेकलिस्ट करना है, टिक करना है इन सबको कि जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली है, नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, ये सब ठीक है। अब आई हेयर बाय डिक्लेयर कि ये सब ठीक है, ये पढ़ लेना, ये सब टिक करना है आपको। सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल। एक सेकंड में अपना मोबाइल पर ओटीपी आएगा मुझे, मैं वो सबमिट कर दूंगी। ओटीपी आ गया है। अब मैं इसमें ओटीपी डाल रही हूँ। मैं बोलूंगी नहीं अपना ओटीपी, आपका जो ओटीपी आएगा आप वही डालना। अब ये वाला नंबर मुझे डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी पिन। अब देखो हम अपने सेकंड लेवल पे आ चुके हैं। हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। कंटिन्यू करेंगे। अब हम करेंगे इसमें कैटेगरी सिलेक्ट। पहले हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले।
जनरल, ओबीसी, एससी। उसके बाद हम आर यू ए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, नो या यस। पीडब्ल्यूबीडी मतलब हैंडीकैप हो या आप नहीं हो, ठीक है। उसके बाद पापा का नाम तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको पापा का क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, कितने क्वालिफाइड हैं वो सिलेक्ट कर देना। इसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन में आपको अपने पापा का ऑक्यूपेशन लिखना है। इसके बाद मदर का नाम ऑलरेडी है, मदर का ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब सिलेक्ट करके इसमें फिल कर देना, ठीक है। और आपकी फैमिली इनकम कितनी है, अंदाजे से जो जैसे 5 लाख या 6 लाख रुपए, जितनी भी आपकी फैमिली इनकम है वो लिख देना। और आर यू ट्विन, ट्विन का मतलब है कि आप 2 भाई बहन हो। अगर CUET के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यस, नहीं तो नो। डोमिसाइल कौन सी स्टेट का है आपका, मान लो दिल्ली का है। आर यू डायबिटिक, यस या नो, तो नो आएगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पे रहते हो आप, शहर में या गांव में, तो अर्बन या रूरल कर देना। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे CUET के लिए, सेल्फ, इंडिविजुअल ट्यूशन या कोचिंग लोगे या ट्यूटोरियल क्लासेस लोगे या कोरेस्पोंडेंस कोर्स लोगे या अदर। तो आप सेल्फ कर सकते हो इसमें कि मैं खुद से पढ़ाई करके जो है पेपर दूंगा, या जो भी आपको ट्यूशन सेंटर का नाम डालना हो। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, आप कौन से मीडियम में पेपर देना चाहते हो, तो हम इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, जिसमें भी पेपर देना चाहते हो वो फिल कर देना। ये फिर से आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, फिर से यहाँ क्लिक करना है हमें कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी सही है। उसके बाद आएगा डू यू बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन, यस या नो। BPL वाला अगर आपके पास है कार्ड तो यस, नहीं तो नो। कश्मीरी हो अगर तो यस, नहीं तो, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। और वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सोनल मतलब आपके पापा मम्मी अगर आर्मी में हैं या डिफेंस में है तो यस, नहीं तो नो। क्लेम फॉर NCC, अगर आप NCC कोटे से बिलोंग करते हो तो यस, नहीं तो नो। आगे स्पोर्ट्स कोटे से बिलोंग करते हो तो यस, नहीं तो नो। आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आपके मम्मी पापा यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं तो यस, नहीं तो नो करके हम सेव कर देंगे इसको। अब हम करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे। इसके बाद हमारा जो है 10th क्लास का, अब हमें सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। 10th क्लास आपने पास है या नहीं है, ऑब्वियसली पास हो तभी तो 12th में हो। इसके बाद पासिंग ईयर डालना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, कौन कौन से एग्जाम में आपने क्वालिफाई कर चुके हो 10th। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कौन से स्कूल में आप गए थे, अर्बन में या रूरल में। अर्बन मतलब शहर का, रूरल मतलब गांव का, ठीक है। आपको अपने स्कूल का इसमें डालना है कि कौन से स्कूल से आपने, जैसे KV से किया था या गवर्नमेंट स्कूल से किया था या प्राइवेट अनएडेड स्कूल से किया था, वो डाल देना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, कहाँ से की थी 10th, इंडिया से की थी। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने 10th की थी, दिल्ली से की थी या जहां से भी की थी वो भर देना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो डाल देना। बोर्ड नेम मतलब आपने दिल्ली बोर्ड, सेंट्रल CBSE से किया था या हरियाणा बोर्ड से, वो भर देना। स्कूल का नाम डाल देना इसमें 10th का, हर बार कैपिटल लेटर में ही डालना। अब इसमें स्कूल का पिन कोड आएगा, जहां से स्कूल से पढ़े थे ना उसका पिन कोड आएगा, आपका 10th का रोल नंबर आएगा, और आपका जो रिजल्ट था वो कैसे आया था, परसेंटेज में आया था या ग्रेड में आया था, वो डालना है। आपके 10th में मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, 6 मार्क्स 600, और कितने मार्क्स आए थे आपके, मान लो आपके 480 आएंगे, परसेंटेज अपने आप उठा लेगा ये, ठीक है। आगे ये 12th की सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है आपसे। 12th में अभी आप अगर पेपर दे रहे हो, रिजल्ट नहीं आया तो अपीयरिंग पेपर, आज अगर आपने लास्ट ईयर 12th किया था तो इसमें पास डाल जाएगा, ठीक है। पासिंग ईयर कौन सा था आपका, अगर अपीयरिंग है तो अपने आप ही 2023 आ जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम ऑब्वियसली 12th है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन या रूरल है, कौन से स्कूल से पढ़े थे 12th वो आ जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया आएगा सभी का, और स्टेट कौन सी स्टेट से पेपर दे रहे हो 12th के वो आएगा। बोर्ड नेम CBSE से या बिहार के बोर्ड से या हरियाणा बोर्ड से वो आ जाएगा।
स्कूल का नाम आएगा 12th का, स्कूल का पिन नंबर आएगा, रोल नंबर आएगा। अब हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स आ गई, हमने अब यहाँ पर सेंटर की डिटेल्स फिल करनी है, कहाँ पे आपने जाकर पेपर देना है। कई बच्चों को ये गलत फहमी हो रही है कि सीयूईटी का पेपर जो है वो घर से देंगे, तो घर से नहीं देना है, आपको सेंटर मिलेगा, वहीं जाकर पेपर देना है आपको। ठीक है, दिल्ली चूज कर लिया हमने। नेक्स्ट हम सिटी चूज कर लेते हैं, दिल्ली चूज कर लिया। सेकंड, अगर देखो सेकंड प्रेफरेंस भी मांगेगा, वो भी भरना है आपको। मान लो हमने हरियाणा चूज कर लिया कि दिल्ली में अगर हमारा नंबर नहीं आता तो हम हरियाणा में पेपर दे देंगे। सिटी चूज कर ली, सेव कर दिया। Proceed to next section. You need to apply in at least one university to move the next section. अब हमें क्या करना है, यूनिवर्सिटी चूज करनी है। सबसे पहले हमने मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चूज कर लिया। ठीक है, आगे राइट। अब यहाँ पर जितने कोर्सेज हैं वो सब तुम्हें दिख जाएंगे। देखो ये सारे कोर्सेज आप डीयू से कर सकते हो। आप ये सारे कोर्सेज को अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, और उसके बाद जो भी तुम्हें बेस्ट लगता है वो चूज कर लेना। ठीक है, मान लो हमने बीए ऑनर्स चूज कर लिया है, बीकॉम ऑनर्स चूज करते हैं। चलो ऐड करेंगे। अब हमारे पास एक और यूनिवर्सिटी के ऑप्शन है कि अगर तुम्हें यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलता तो तुम किसी और में भी जा सकते हो। ये सारी ऑप्शंस है यहाँ पे, इसमें से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मान लो हमने ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी चूज की। अब यहां से हम कोर्सेज चूज कर लेंगे, कोई भी कोर्स ले सकते हो, जो भी आपको करना है वो आप देख लेना। ठीक है, अब हमने दो यूनिवर्सिटी दो कोर्सेज सिलेक्ट कर लिए। यहां से हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं मैंने तो ये गलती से चूज कर लिया, आप वहां रिमूव के बटन पे क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हो और फिर वापस ऐड कर सकते हो किसी और को। अब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। एप्लीकेशन फॉर्म एक बार देखो, अभी फिर से हमने जो हमने क्लिक किया था वो सारा हमें दिख रहा है कि हमने ये कॉलेज और ये प्रोग्राम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। अब हम पेपर सिलेक्ट करेंगे कि हमने पेपर कौन कौन सा देना है। सपोज हम फर्स्ट पेपर देते हैं इंग्लिश का, सेकंड पेपर जो आपके सब्जेक्ट हैं 12th के वो सारे देने हैं आपने। मान लो हमारा सेकंड सब्जेक्ट जो है वो होम साइंस है, हमने तो वैसे बीकॉम ऑनर्स भरा था ना, तो हम होम साइंस नहीं भरेंगे, हम कॉमर्स के सब्जेक्ट लेंगे। इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, यहां से मीडियम चूज कर लेंगे। थर्ड सब्जेक्ट हम चूज करेंगे, सपोज कौन सा आएगा, मैथ्स चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी मीडियम चूज कर लेते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, क्या लें इसमें से, बिजनेस स्टडीज। देखो कहीं बिजनेस स्टडीज भी मिलेगा आपको, 301 पे था शायद इसका कोड, 301 अकाउंटेंसी है, इसको चूज कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम। पांचवा सब्जेक्ट चूज करेंगे, बिजनेस स्टडीज, देखते हैं कहाँ पे है। 305 पर बिजनेस स्टडीज मिल गया। ये हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए सारे, चूज कर लिए। आगे हम इसमें देखो 5 ही सब्जेक्ट में पेपर देना है, तो हम आगे नोट ये जनरल टेस्ट में फिल कर देंगे हम, इसमें आपका एप्टीट्यूड वगैरह आ जाएगा। तो हमने टोटल जो है वो 6 सब्जेक्ट चूज कर लिए। इसके बाद और सब्जेक्ट हमें चूज नहीं करने हैं, तो हम सबसे नीचे आएंगे यहाँ पे और ये नॉट एप्लीकेबल फिल कर देंगे। ठीक है, 8वें में भी नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नॉट एप्लीकेबल। 9वें सब्जेक्ट में भी नॉट एप्लीकेबल। आप चाहो तो और सब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। ठीक है, ये हो गया, हमने फिल कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर करके और यहाँ सेव कर देंगे। ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो चुका है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे।
अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट काम है। अब हमें एक फोटो इसमें अपलोड करनी है। देखो ये सिलेक्ट फाइल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हमें क्लिक करेंगे तो हमारी फोटो सेक्शन गैलरी में चले जाएंगे हम, और वहां से एक फोटो क्लिक करके फोटो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा साइन। आप एक पेपर पर साइन करके फोटो खींच के उसको गैलरी में सेव करके रख लेना। ठीक है, और जो साइज है उस फोटो का वो इतना होना चाहिए, 4 KB और 30 KB। फोटो का साइज आपका 10 KB से 200 KB होना चाहिए। जो फोटो है आपकी वो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, छोटी सी फोटो होनी चाहिए। और बस हम यहाँ सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके क्लिक कर देंगे तो हमारी फोटो सब, फोटो में कान जरूर दिखने चाहिए। जो भी फोटो डालोगे ना उसमें आपके कान जरूर दिखने चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट फॉर कैंडिडेट फोटोग्राफ विद 80% ऑफ फेस विदाउट मास्क, बिना मास्क की फोटो डालनी है आपको। ठीक है, अब आगे हम अगर आगे इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे जाते हैं ना, तो बस हमें लास्ट में जो है ऑप्शन आ जाएगी कि फीस सबमिट कर दो। वहां पर जाकर आप अपनी फीस सबमिट कर देना और आपका CUET का फॉर्म भर गया। दैट्स सिंपल। ठीक है, आगे अगर आपने कुछ गलती भी कर दी है तो भी आपको अपडेट की आगे ऑप्शंस मिलेंगे, अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद जब अपडेट की ऑप्शन आएगी तो आप इसमें अपडेट भी कर सकते हो, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। गाइस आप लोगों को फॉर्म पूरा मैंने फिल करा दिया है, आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट लिख देना, मैं आपको आंसर दे दूंगी उसमें। ठीक है, और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय बाय।